हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति और शक्ति गुणांक, पावर इन एसी सर्किट्स। जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है किसी परिपथ में तो कितना शक्ति का क्षय होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति तथा शक्ति गुणांक। हमने ये माना है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के तात्क्षणिक मान, किसी भी तरीके का परिपथ हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट लगा हुआ हो, खाली एल हो, सी हो, आर हो, एल सी दोनों हो, एल आर दोनों हो, ये मीन्स कोई भी उसमें परिपथ लिया जा सकता है। तो हमने ये माना है कि किसी भी समय पर तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज़ हैं, वो वोल्टेज की है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा I का मान है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई क्या लिया गया है, V और I के बीच में कलांतर है। जब वोल्टता हमें पता है, धारा हमें पता है, तो हम शक्ति क्षय निकाल सकते हैं। तो परिपथ में शक्ति क्षय सिंपली P बराबर होता है VI, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो V0 साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये होगा I0 और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, V0 I0 और साइन ओमेगा टी एज इट, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। साइन ए प्लस बी के फार्मूले से ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू होगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी एंड साइन फाई। साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो P इज इक्वल टू V0 I0, साइन ओमेगा टी का यहाँ गुणा होगी तो साइन का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। साइन ओमेगा टी का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। ठीक है, इज इक्वल टू V0 I0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1/2 और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इसको किस सूत्र से हमने लिया है वो समझ लेते हैं। कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको अगर इधर ले आएँ तो आएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो इस सूत्र का हमने डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ 2 से हमने गुणा और 2 से भाग कर ली है। 2 से गुणा करते ही तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन 2 ओमेगा टी, और जो 2 से हमने डिवाइड किया वो एज इट, और साइन फाई। ये है उस समय पर उस तात्क्षणिक वैल्यू के लिए शक्ति क्षय। हम चाहते हैं प्रत्यावर्ती धारा के कंप्लीट साइकिल के लिए औसत शक्ति क्षय। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय। तो इसको हम लिख रहे हैं P बार इज इक्वल टू V0 I0 और 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर रह गया है कॉस फाई। तो कॉस फाई प्लस
1/2 और साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, इसकी वैल्यू 0 to 2 पाई के लिए निकाली जाए, वो आती है वैल्यू 1। दोनों में से हाफ हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो वी कैन राइट V0 I0/2 और यहाँ वैल्यू रखें तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी के पूरा चक्र के लिए औसत मान 0 है, कॉस फाई, साइन 2 ओमेगा टी के लिए 0 है और इंटू साइन फाई। तो ये 0, केवल यहाँ कॉस फाई आ जाता है, तो दैट इज इक्वल टू V0 I0 कॉस फाई अपॉन 2 और इसको हम लिख रहे हैं √2 इंटू √2। ठीक है, V0/√2 कैन बी रिटन एज VRMS, I0/√2 को हम लिख सकते हैं IRMS और इंटू कॉस फाई। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारा ड्राइव आउट होकर आ जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति क्षय P बार इजिकल टू होता है VRMS IRMS कॉस फाई। फाई की वैल्यू जिस भी परिपथ के लिए जो भी वहाँ होगी वो सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी और ये कॉस फाई कहलाता है शक्ति गुणांक, क्योंकि ये शक्ति क्षय को निर्धारित कर रहा है। VRMS IRMS फिक्स वैल्यू हैं किसी भी परिपथ में लगाई गई धारा के लिए, तो केवल कॉस फाई ही वो फैक्टर है जो डिसाइड कर रहा है वहाँ शक्ति क्षय कितना होगा। तो इसी को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। तो ये आया हमारा औसत शक्ति क्षय के लिए फार्मूला P बार इजिकल टू VRMS IRMS कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई इजिकल टू है शक्ति गुणांक। ठीक है, तो इसका मतलब है वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर की कोज्या को हम कहते हैं शक्ति गुणांक। और इसकी वैल्यू अगर हम किसी भी परिपथ के लिए निकालें तो LRC या LCR परिपथ के लिए लें, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो शक्ति गुणांक कॉस फाई इजिकल टू होता है R/Z, जहाँ Z परिपथ की प्रतिबाधा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शक्ति गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास फाई गिवन है तो उसकी हेल्प से हम शक्ति गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय। किसी भी परिपथ की अगर हम बात करें, मान लीजिए हम केवल L परिपथ की बात करें, यहाँ ये आर्टिकल फिनिश हो जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ अन्य टर्म हम लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए केवल L परिपथ की हम बात कर रहे हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, तो हम जानते हैं उस समय V और I के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। इनके बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। तो इस स्थिति में अगर हम औसत शक्ति क्षय निकालें तो P बार इजिकल टू क्या होगा VRMS IRMS एंड कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब औसत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय। किसी भी परिपथ में निकाला जा सकता है इसकी सहायता से। फाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू परिपथ रख दी जाएगी और कॉस फाई कहलाता है शक्ति गुणांक। यदि V और I के बीच में हमें कलांतर ज्ञात है तो सीधे कॉस फाई निकाल सकते हैं, अदरवाइज कॉस फाई इजिकल टू R/Z, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं शक्ति गुणांक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तैयार करिए, सुरक्षित रहिए। जो भी प्रॉब्लम अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।